हाँ तो भाई चैप्टर सर्कल से कंटिन्यू हो रहा है अभी। और यहाँ पे हाँ जो टॉपिक है आपका वो है अभी कॉमन कॉर्ड। क्या बेटा? कॉमन कॉर्ड देखते हैं। कॉमन कॉर्ड, कॉमन कॉर्ड में हम देख रहे हैं यहाँ पे देखिए एक सर्कल ये रहा, एक सर्कल ये रहा, दोनों की इक्वेशन आपको दे रखी है। मान लो इसकी इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx और 2g1 मान लीजिए, है ना, 2g1x फिर प्लस 2f1y प्लस c1 बराबर 0। ये आ गई सर्कल पहले की इक्वेशन। ठीक, तो यहां पर आ गई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 2g2x प्लस 2f2y प्लस c2 बराबर 0। यहां पर अब जो कॉमन कॉर्ड है ये जो कॉमन कॉर्ड आ गया बेटा, ठीक है, इस कॉमन कॉर्ड की हमें इक्वेशन निकालनी होगी। तो बड़ी सिंपल सी बात है, आप देख सकते हैं ये इन दोनों का क्या इंटरसेक्शन तो है ना। और अगर मुझे किन्हीं दो का इंटरसेक्शन निकालना होता है तो हमको पता है कि इक्वेशन ऐसी हमारे पास है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2g1x फिर 2f1y प्लस c1 बराबर 0, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर 2g2x 2f2y प्लस c2 बराबर 0, दोनों को माइनस करा, कैंसिल कैंसिल, तो ये हो जाएगा 2g1x माइनस 2g2x फिर 2f1y माइनस 2f2y प्लस c1 माइनस c2 बराबर 0। ठीक है भाई, तो मैं यहां पे कॉमन ले लूं 2x, तो g1 माइनस g2, 2y कॉमन ले लूं f1 माइनस f2 प्लस c1 माइनस c2 बराबर 0। भाई ये क्या आ गया? हाँ ये है इक्वेशन ऑफ कॉमन कॉर्ड। क्या है? इक्वेशन ऑफ कॉमन कॉर्ड। यहां पर आ गई इक्वेशन किसकी? कॉमन कॉर्ड की। अब अगर वो आपसे बोले कि भैया लेंथ बताओ कॉमन कॉर्ड की, किसकी? लेंथ ऑफ कॉमन कॉर्ड। तो चलो एक बताओ, इसका सेंटर ये रहा, जब मैंने यहां से ड्रॉ करा इस पे परपेंडिकुलर आएगा, इसका सेंटर ये रहा, यहां से ड्रॉ किया इस पे परपेंडिकुलर, तो इन दोनों ने इस कॉर्ड को बाइसेक्ट किया होगा इक्वल पार्ट में। ये जो है रेडियस r1 है, ये क्या है? रेडियस r2। ठीक है, हम क्या देख रहे हैं बेटा? हम देख रहे हैं लेंथ ऑफ कॉमन कॉर्ड। अब देखिए लेंथ ऑफ कॉमन कॉर्ड, यहां का सेंटर कितना होगा? माइनस g1 माइनस f1, यहां का सेंटर होगा माइनस g2 माइनस f2, है ना। मैं ये बात समझ चुका हूं कि इतने पे लगाऊंगा पाइथागोरस थ्योरम। कितनी है वो? r1। ठीक है, कितना है वो? r1 है। उसके बाद ये दूरी, ये दूरी कितनी होगी? बाय डिस्टेंस फॉर्मूला मिल जाएगा, है ना। और हम जानते हैं कोसाइन फॉर्मूला, तो चलो प्रूफ नहीं देखते, वो तो कोर्स में वैसे भी नहीं है हमारे। ठीक है, तो लेंथ ऑफ कॉमन कॉर्ड आएगा 2r1 r2 डिवाइडेड बाय रूट में r1 का स्क्वायर प्लस r2 का स्क्वायर। ये क्या है भाई? लेंथ ऑफ कॉमन कॉर्ड। लेंथ ऑफ कॉमन कॉर्ड if two circles intersect orthogonally,
ठीक है, मतलब देखो अगर ये क्या मतलब है ऑर्थोगोनली का, जब ये एंगल कितना है 90 डिग्री, कितना एंगल है ये 90 डिग्री, तो हमें लेंथ ऑफ कॉमन कॉर्ड मिल जाएगा। ठीक है, वरना तो हमको पता है कि ये सेंटर C1 है, सेंटर कितना है ये C2 है, हम क्या निकालेंगे C1 C2। ठीक है, किससे डिस्टेंस फॉर्मूला से निकाल लेंगे। और हाँ, और हमको C1 M मिल जाएगा। ये क्या होगा लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर C1। देखो ऐसे ऐसे कर सकते हो आप, कुछ ऐसे भी कर सकते हो। आपको इक्वेशन तो मिल चुकी है ऑलरेडी, ये जो कॉर्ड था उसकी इक्वेशन मिल चुकी थी। सेंटर कितना है -G1 - F1, यहां से लेंथ ड्रॉ करोगे ये आपको मिल जाएगा। इसने क्या करा, इसको डिवाइड किया है, तो अगर ये लेंथ कितनी है, ये आप कुछ लेंथ मान लो कॉमन कॉर्ड की L मान लो, ये तो बाय डिस्टेंस फॉर्मूला आप D निकाल लोगे, और फिर यहां से यहां की दूरी आपको R1 दे रखी है, तो पाइथागोरस ने लगा के आप L निकाल सकते हो। ठीक है, तो इसके तो फॉर्मूले की जरूरत नहीं है, पर अगर ऐसा हो जाए कि कितना एंगल बन जाए 90 डिग्री बन जाए, तो उस केस में जो लेंथ ऑफ कॉमन कॉर्ड है वो कितनी होती है 2R1 R2 बाय R1 R2 का R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर। ठीक है, समझ गए। देखिए अब हम बात करते हैं कैसे आप बात कर सकते हैं कि जो सर्कल्स हैं वो ऑर्थोगोनली कट कर रहे हैं, या एंगल क्या है। तो हम देख रहे हैं यहां पे एंगल बिटवीन टू सर्कल्स। एंगल बिटवीन टू सर्कल्स, देखो भाई जब हम एंगल की बात करते हैं तो अगर हम उस पॉइंट पे प्रेजेंट टेंजेंट को निकाल लें, किसको निकाल लें टेंजेंट का एंगल निकाल लें, तो हमें क्या मिल गया, हमें तो मिल गया लेंथ ऑफ एंगल बिटवीन, जैसे मान लो ये एक टेंजेंट है और मान लो ये एक टेंजेंट है ना, इनके बीच में जो एंगल बन रहा है ये क्या है एंगल ऑफ एंगल बिटवीन टू सर्कल्स। क्या ये एंगल बिटवीन टू सर्कल्स, इसे को थीटा मान लो। तो अब ये एंगल ले लो या फिर ये सेंटर तो ज्वाइन करता हो, ये सेम हो जाएगा। क्या हो जाएगा सेम। पहला सर्कल मैंने मान लिया अगर x1 का स्क्वायर, सॉरी x1 लिख रहा हूं, x का स्क्वायर y का स्क्वायर 2gx प्लस 2fy प्लस 2g1x 2f1y प्लस c1 बराबर 0। और यहां से मिल जाएगा हमको इसका कलर, क्या मिल जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2g2x 2f2y प्लस c2 बराबर 0। ये मुझे मिल जाएगा बेटा, है ना। अगर ये मिल गया और ये क्या है, इन दोनों सेंटर्स को ज्वाइन करता हुआ है C1 एंड C2। यहां पे आपके पास कोई पॉइंट आ चुका है P मान लीजिए। भाई ये कितनी दूरी है, ये तो R1 है, ये दूरी कितनी है R2, इसको कुछ मैं D मान लूं क्या, दो सेंटर के बीच का डिस्टेंस। हम सब जानते हैं बेटा कोसाइन फॉर्मूला, क्या जानते हैं, आपको यहां लिख देता हूं मैं, एंगल ABC ये रहा, जो इसके सामने है एंगल के हम स्मॉल ए मान लेते हैं, जो B के सामने उसे हम स्मॉल b मान लेते हैं, जो C के सामने उसे स्मॉल c मान लेते हैं। मुझे अगर cos ऑफ A निकालना है तो ये होता है cos ऑफ A होता है b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2bc डिवाइड बाई 2bc। ठीक है, तो ऐसे ही मुझे अगर ये थीटा निकालना है तो मैं क्या बोलता हूं cos थीटा इक्वल टू R1 का स्क्वायर R2 का स्क्वायर माइनस D का स्क्वायर 2R1 R2। अभी आपको समझ में आ गया होगा
कि मैंने लेंथ ऑफ कॉमन टेंजेंट क्यों कही थी, क्योंकि ये 90 डिग्री था तो वो यहां जाके 2r1r2 सब बन गया था। ठीक है ना। अब आप देखेंगे कि इफ मतलब ये आगे किसका फॉर्मूला, एंगल निकालने का, किसका बेटा, एंगल निकालने का फॉर्मूला। ठीक, बट इफ सर्कल्स आर ऑर्थोगोनल, इफ सर्कल्स आर ऑर्थोगोनल, इफ सर्कल्स आर ऑर्थोगोनल, इसका मतलब ये बना कि अगर सर्कल क्या है, परपेंडिकुलर है। क्या है? अगर सर्कल परपेंडिकुलर है तो उस केस में थीटा कितना आ रहा है बेटा, 90 डिग्री आ रहा है। तो यहां से हम बोल देंगे r1 का स्क्वायर r2 का स्क्वायर बराबर d का स्क्वायर, ऐसे हम बोल सकते हैं। अच्छा, r1 का स्क्वायर क्या होगा, g1 स्क्वायर f1 का स्क्वायर माइनस c1 ही तो होगा। रूट के अंदर क्या होता है, r कितना होता है, g स्क्वायर प्लस f स्क्वायर, ये होता है। फिर यहां भी कितना होगा बताओ, g2 का स्क्वायर f2 का स्क्वायर माइनस c2 होगा, बिल्कुल सही बात है। अच्छा, यहां का पॉइंट कितना था बेटा, माइनस g1 f1, यहां कितना पॉइंट था बेटा, माइनस g2 f2। तो क्या मुझे इनका डिस्टेंस मिल जाएगा, क्या मुझे मिल जाएगा g2 माइनस g1 का होल स्क्वायर, और मतलब ये मुझे मिल जाएगा g1 माइनस g2 का होल स्क्वायर प्लस f1 माइनस f2 का होल स्क्वायर, क्योंकि इस पूरे पे स्क्वायर है ना तो इससे हट जाएगा इसका स्क्वायर रूट भी। तो अब देख लेते हैं, तो g1 का स्क्वायर f1 का स्क्वायर माइनस c1, g2 का स्क्वायर f2 का स्क्वायर माइनस c2 बराबर यहां कितना बेटा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2g1 g2 प्लस 2 f1 f2। अरे प्लस क्यों आएगा भाई, माइनस आएगा ना, ये आएगा ना प्लस f1 का स्क्वायर f2 का स्क्वायर है ना, और माइनस 2 f1 f2। अब देखिए बच्चों, g1 स्क्वायर से g1 स्क्वायर गया, g2 स्क्वायर गया, तो माइनस 2g1 g2 माइनस 2 f1 f2 बराबर मतलब माइनस c1 माइनस c2। ठीक है, तो मैं अगर यहां से माइनस कॉमन ले लूं, खत्म कर दूं खेल, तो ट्वाइस ऑफ g1 g2 प्लस f1 f2 बराबर किसके आएगा, c1 c2 के। तो अगर ऐसा है, अगर ऐसा है तो हम क्या बोलेंगे, सर्कल्स क्या हैं, ऑर्थोगोनल। सर्कल्स क्या बेटा, ऑर्थोगोनल। लिखे सब बच्चे इसको फटाफट से, कि एंगल ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ सर्कल्स है ना, फॉर्मूला पढ़ लिया अभी अपन लोगों ने, r1 का स्क्वायर r2 का स्क्वायर माइनस d का स्क्वायर अपॉन में 2r1 r2। तो जहां पे कि पहला हमारे पास काम है r1 निकालना, भैया r1 क्या होता है, g स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर 9, फिर 2 का स्क्वायर 4, और फिर माइनस c1 माइनस 11 है ना। फिर r2 कितना बेटा, इसका हाफ का स्क्वायर कितना होगा बताओ, 4 प्लस 9 माइनस 9। तो यहां से कितना आ गया r1 आ गया 13 माइनस 2 रूट 2। यहां से r2 कितना आ गया भाई 2, 4 बचेगा ना, ये आ जाएगा। हमारे पास काम है सेंटर निकालना। c1 कितना बेटा, c1 है 3 और माइनस 2, और c2 कितना बेटा 2 और माइनस 3। अब c1 c2 क्या है, इसके बीच का डिस्टेंस है ना, डिस्टेंस है। देखते हैं 2 माइनस 3 का स्क्वायर प्लस माइनस 3 प्लस 2 का स्क्वायर, तो यहां पर हो गया कितना भाई 1 का माइनस 1 का स्क्वायर 1, यहां भी 1 का स्क्वायर रूट 2। अब क्या था भाई बताओगे जरा, r1 का स्क्वायर, इसको हम d मानते थे, r1 का स्क्वायर r2 का स्क्वायर माइनस d का स्क्वायर अपॉन में 2r1 r2। ये क्या था cos थीटा, तो इट इंप्लाइज की cos थीटा इज इक्वल्स टू, cos थीटा किसके इक्वल आ गया बेटा, r1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4, r2 का स्क्वायर नहीं सॉरी r1 तो क्या था रूट 2 है ना, तो 2 हो जाएगा, सॉरी
तो चलो R2 का स्क्वायर पहले मान लेते हैं, और फिर 2 माइनस डी का स्क्वायर, वो भी 2 आ गया, अपॉन में 2 R1 R2, इससे कैंसिल, तो इट इंप्लाइज की कॉस थीटा किसके इक्वल आ गया, 1/√2 के, तो इट इंप्लाइज थीटा किसके इक्वल आ गया, 45 डिग्री, है ना बेटा। अब देखिए नेक्स्ट सवाल। नेक्स्ट में इसने बोला है कि ये क्या करने चाहिए, कट, ऑर्थोगोनली कट करने चाहिए। ऑर्थोगोनली कट करने चाहिए, इसका इसका सेंस क्या बन रहा है कि 90 डिग्री एंगल बनना चाहिए। हमने सीख लिया वो कब बनता है, जब 2G1 G2 प्लस F1 F2 बराबर किसके होता है, C1 प्लस C2 के। सबकी वैल्यू पहले लिखनी है हमको, तो सबकी लिख लेते हैं। तो भाई देखते हैं G1 कितना है हमारे पास, -k/2, है ना। G2 कितना है मेरे पास, सॉरी F1 कितना है मेरे पास, -2, और C1 कितना है 2। G2 कितना है मेरे पास बेटा, G2 निकालने से पहले आपको 2 से डिवाइड करना पड़ेगा। आपको इसको लिखना पड़ेगा इस तरीके से कि x² प्लस y² माइनस 2x माइनस 3/2y प्लस k/2 बराबर 0 लिखना पड़ेगा। G2 कितना होगा, F1 कितना होगा, ओ सॉरी 3/4, और C2 कितना होगा, k/2। तो अब देखिए ट्वाइस ऑफ G1 G2 इन दोनों का इंटू, फिर F1 F2 -6/4 तो गया 2 गया, तो -3/2 कितना आ गया, -3/2, और इज इक्वल्स टू C2 प्लस k/2, है ना। तो ये 2 से मैंने इंटू करा यहां पे अंदर, कितना आ गया भाई, k-3 2 प्लस k/2। भाई इसको यहां ले जाओ, उसको वहां ले जाओ, तो k-k/2 कितना आ गया, k/2, और 2 प्लस 3 कितना आ गया 5, तो यहां से k कितना आ गया भाई, ओ सॉरी यार, लिख k कितना आ गया 10 आंसर। ठीक है, लिखे सब बच्चे से फटाफट से। अच्छा G2 में ना देखो इसका, हाँ ये +1 है, तो +1 करने से फिर आंसर चेंज हो जाएगा, ये -k हो जाएगा, ये -k हो जाएगा ना, -k -3, फिर ये यहाँ पे जाएगा तो ये 3k/2 -3k/2 हो जाएगा, ये -10/3 आ जाएगा आंसर। ठीक है, तो मतलब चलो कोई बड़ा काम नहीं है, ये तो आपको पता ही कैसे सॉल्व करना है। ठीक है, अब देखो अब हम बात करते हैं फैमिली ऑफ सर्कल्स की। थोड़ा टफ टॉपिक है और थोड़ा इंपॉर्टेंट काफी है, ठीक है, समझना है। यहाँ मैं कुछ प्रूफ नहीं करूंगा, बस आपको समझाऊंगा कहाँ पे कौन से फॉर्मूले इस्तेमाल में आएंगे। ठीक, हम बात करते हैं इसकी फैमिली ऑफ सर्कल्स की, फैमिली ऑफ सर्कल्स की। जैसे कि मान लो आपको एक सर्कल गिवन है और एक आपको इसमें कॉर्ड गिवन है। अब मैंने कहा कि यार इस कॉर्ड से ऐसे पास करते हुए कितने सर्कल्स बन सकते, समझ रहे हो। है ना, कई सारे बन सकते हैं सर्कल्स, ये नहीं बन सकते, बन सकते हैं। ठीक है, तो यहां पे इसकी अपने बात करें, ये सब क्या है, फैमिली ऑफ सर्कल, फैमिली ऑफ सर्कल। तो अगर आपको एक लाइन पता हो, क्या पता हो, लाइन, मान लो लाइन कुछ भी एल है, लाइन एल है, यहां आपको एक सर्कल पता है, उसको हमने बोल लिया एस, क्या बोला बेटा, एस। ठीक है, तो फैमिली ऑफ सर्कल की इक्वेशन बनेगी, फैमिली ऑफ सर्कल की इक्वेशन बन जाएगी इस केस में S प्लस लैम्डा एल बराबर
0। अब लैम्डा को चेंज करते रहोगे, आपको सर्कल अलग अलग मिलता रहेगा। तो किसी स्पेसिफिक क्वेश्चन में ऐसा हो सकता है कि कुछ आपको दिया हो कि ये फैमिली ऑफ सर्कल इस पॉइंट से पास कर रहा है, आपको लैम्डा मिल जाए तो एक फिक्स सर्कल मिल जाए, है ना। देखते हैं क्वेश्चन मिल जाएगा हमको शीट में। तो इसमें इसमें समझने के लिए द फैमिली ऑफ सर्कल्स पासिंग थ्रू दिस दिस दिस, नहीं यहाँ पे दो सर्कल्स ही दिए हुए हैं। चलो और अगर आपको दो सर्कल्स दिए हों, क्या दिए हों, दो सर्कल्स दिए हों, मान लो आपको सर्कल दिया हुआ है, अब यहां से जो सर्कल पास करें, है ना, मान लो अगर ये इक्वेशन S1 है, ये इक्वेशन S2 है, तो क्या होगा, S1 प्लस लैम्डा S2 बराबर 0। ये भी क्या है, फैमिली ऑफ सर्कल्स। क्या बेटा, ये फैमिली ऑफ सर्कल्स, ठीक। तो लिखो इसे। चलो क्या क्या लिखना है, समझ में आ गया तुम्हें, ठीक है। अब एक सवाल लिख लेते हैं इसके बेस पे, तो समझ में आ जाएगा। सवाल ये रहा, द इक्वेशन ऑफ सर्कल, द इक्वेशन ऑफ सर्कल passing through, the equation of circle passing through 1 minus 3 and the equation of circle passing through 1 minus 3 and point and the points common to, and the points common to the two circles, और वो है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8y माइनस 16 इक्वल टू 0 एंड एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4x माइनस 2y माइनस 8 इक्वल टू। एक इक्वेशन सर्कल बतानी है आपको जो इस पॉइंट से पास कर रहा है और इन दोनों के कॉमन से पास कर रहा है सर्कल, ठीक है। तो क्या कहा मैंने, सिंपल है, S1 प्लस लैम्डा S2, है ना। तो देखें क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8y माइनस 16 प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4x माइनस 2y माइनस 8 बराबर 0। अब इसका जो आपको एक पासिंग पॉइंट दिया हुआ है ना बेटा, पासिंग पॉइंट क्या दिया आपको बताओ, 1 माइनस 3, इसको रखो यहां पे। तो 1 का यहां 1, फिर 9, फिर कितना, माइनस 6 1 8 इंटू वाई माइनस 16 प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ अगेन 1 प्लस 9 प्लस 4 माइनस 2 इंटू माइनस 3 माइनस 8 बराबर 0। अब क्या हुआ, 10 माइनस 6 4 माइनस 24 माइनस 28 माइनस 28 माइनस 44, ये हो गया, प्लस लैम्डा 10 14 6 20 और 18 12। तो 12 लैम्डा की वैल्यू कितनी आ गई, ये कितना आया देखो एक बार, देख लो फिर देख लो एक बार कितना हुआ ये, 24 और 16 40, है ना, 40 माइनस 6 46, 46 10 36 माइनस 36, है ना, ठीक है। तो 12 लैम्डा इक्वल टू 36, ये कितना आ गया 3, लैम्डा आ गया 3। अब यहां वैल्यू पुट करो 3 की, तो लैम्डा की 3 वैल्यू पुट होगी, तो 3x स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 4x स्क्वायर, 3y स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 4y स्क्वायर, 3 चौको 12 12x माइनस 6x प्लस 6x,
फिर -6y, 8y, 2y, फिर 24 है ना, -24 -16 -40 बराबर 0। ये क्या आ गया भाई, सर्कल की इक्वेशन। ठीक है, लिख लो सब बच्चे। चलो भाई, तो सबने ट्राई तो कर लिया होगा ना, सबने ट्राई कर लिया है, तो हम देखते हैं सवाल को। चलो अब हम देखते हैं, ये सवाल ट्राई करना है पहले कुछ, सही है, और फिर करना है। देखिए, इक्वेशन ऑफ सर्कल हुज डायमीटर इज द कॉमन कॉर्ड। देखो x² + y² + 3x + 2y + 1, फिर लैम्डा टाइम्स ऑफ, ये था ना s1 + लैम्डा s2 प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ x² + y² + 3x + 4y + 2 बराबर 0। ये आ गया। अब इक्वेशन ऑफ सर्कल हुज डायमीटर इज द कॉमन कॉर्ड। ठीक है भैया, अब चलो ये तो अभी सर्कल की क्वेश्चन निकाल रहे हैं पहले। ठीक, तो यहां बन जाएगा 1 + लैम्डा x², 1 + लैम्डा y², फिर 3 + 3 लैम्डा x, फिर 2 + 4 लैम्डा y, और 1 + 2 लैम्डा बराबर 0। अब सेंटर निकालने के लिए हमें चाहिए होता है x² + y² + 2gx, है ना, तो डिवाइड कर दो 1 + लैम्डा से बोथ साइड, तो x² + y², 3 + 3 लैम्डा अपॉन 1 + लैम्डा x, बल्कि 3 कॉमन ले लेंगे इसमें से, 1 + लैम्डा x अपॉन में क्या आ रहा भाई, 1 + लैम्डा, यहाँ पे 2 कॉमन लिया तो 1 + 2 लैम्डा अपॉन में 1 + लैम्डा y, और फिर 1 + 2 लैम्डा अपॉन 1 + लैम्डा बराबर 0। भाई से कैंसिल, तो x² + y² + 3x + 2, 1 + 2 लैम्डा अपॉन 1 + लैम्डा y, और 1 + 2 लैम्डा अपॉन 1 + लैम्डा बराबर 0। इसके सेंटर कितने हो गए, -g - f, इसका हाफ कर दोगे, इसका हाफ -3/2, और इसका हाफ -1 + 2 लैम्डा अपॉन 1 + लैम्डा। 1 कहां से आएगा, इसको छोड़ देगा बाकी को। ठीक है, तो अब उसने कहा कि इन दोनों का जो कॉमन कॉर्ड है, दोनों इक्वेशन का कॉमन कॉर्ड कैसे आता है, s1 - s2 = 0। क्या होता है भाई, ये कॉमन कॉर्ड होता है, ये क्या होता है कॉमन कॉर्ड। ठीक है, तो अब हमें क्या काम करना है बताओ, हाँ इनको माइनस करो, ये करा 3x गया 2y, ये आ कितना -2y -1 बराबर 0, तो 2y + 1 रहा, कितना आ गया भाई 0। ये क्या भाई, कॉमन कॉर्ड की इक्वेशन है ना। अब सेंटर किस पे लाई करेगा, कॉमन कॉर्ड पे, क्योंकि यही क्या है डायमीटर, यही क्या है डायमीटर। तो ये पॉइंट पुट कर दो इस पे, तो 2 × -1 - 2 लैम्डा अपॉन 1 + लैम्डा + 1 बराबर 0, तो -2 - 4 लैम्डा 1 + लैम्डा बराबर 0। ये आ गया -1 -3 लैम्डा बराबर 0, तो लैम्डा कितना आ गया भाई -1/3, लैम्डा कितना आ गया -1/3, है ना। और इस लैम्डा को आप यहां पुट कर दो, बल्कि यहीं पुट कर दो, बल्कि यहीं पुट कर दो, है ना, सीधे क्या मिल जाएगा मुझे, सर्कल की इक्वेशन। लिखो सब बच्चों।